हे गाइस, वेलकम बैक। आप लोगों में से ही किसी एक भाई ने पूछा था कि लेजेंड प्रोजेक्ट के क्या साइन होते हैं, तो उसी टॉपिक के साथ आज हम आ गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि लेजेंड प्रोजेक्ट के क्या क्या साइंस होते हैं और कुछ क्रिप्टो को लेकर बहुत सारे मिथ हैं जो आपके दिमाग में शुरू से नहीं होते हैं, पर जब भी आप क्रिप्टो सीखते हो तो सबसे पहले आपका इंटेंशन होता है यूट्यूब पे। तो इन्फ्लुएंसर ने ही कुछ मिथ आप लोगों के दिमाग में डाले हुए हैं और सारे के वो मिथ आपको सप्लाई को लेके या जो भी मिथ है वो हम क्लियर करेंगे। और आज के बाद अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई मिथ डालने की कोशिश करेगा तो डायरेक्ट बोलिए सर ये गलत है, जे ऐसा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमसे पर्सनल डिस्कशन करने के लिए या हमारे एक्सपर्ट से डिस्कशन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाए। तो गाइस सबसे पहले आ जाते हैं हम साइंस ऑफ लेजिड प्रोजेक्ट्स क्रिप्टो के, ठीक है। जहां पे मिथ है ये भी क्लियर करूंगा, जहां पे लेजिड साइंस है। तो गाइस सबसे पहले मैंने आपको बोला लिक्विडिटी। लेजेंड प्रोजेक्ट का क्या रहता है, सबसे पहले लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी में क्या देखना रहता है कि लिक्विडिटी लॉक्ड है या नहीं है, और अगर लॉक है तो कितनी है। एट लीस्ट कम अज कम 90% लिक्विडिटी का लॉक होना जरूरी है। 10% वो तो खुद भी सेल बाय करेगा, अगर कुछ कमाने के लिए है, सिर्फ आपको तो कमा के देगा नहीं, वो खुद भी कमाएगा, लेकिन सिस्टमेटिक से कमाएगा। 10% टोकन से ही कमाएगा लाइफ लॉन्ग के लिए। तो ना तो प्रोजेक्ट को कुछ फर्क पड़ने वाला है, आप भी कमाने वाले हो और वो ओनर भी कमाने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लिक्विडिटी का थोड़ा ध्यान दीजिए। सेकंड थिंग, जूस केस। उस प्रोजेक्ट का जूस केस क्या है, इस जूस केस को स्टडी करिए। और जो जूस केस उसने बताया है कि वो है भी है या सिर्फ वेबसाइट में लिखा है, ये भी आप लोगों को चेक करना आना चाहिए। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो या प्रोजेक्ट हो वो जूस केस से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक ब्लेड ले लो, उसका जूस केस क्या है, शेव करना। और भी बहुत सारे होंगे, एक मेन शेव करना। अगर उससे शेव पॉसिबल नहीं हो पाती तो ब्लेड का कोई भी यूज केस नहीं था, उसको कोई खरीदेगा क्यों, कोई उसको रखेगा क्यों, उसकी डेवलप कैसे होगा, वो बढ़ेगा कैसे। सो यूज केस जरूरी है। सेकंड थिंग, ऑडिट। ऑडिट करा है कि नहीं करा है, सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज चेक करनी है। और अगर करा है तो कहां से करा, कोई ऐसी थर्ड क्लास कंपनी से करा है या कोई किसी बढ़िया कंपनी से ऑडिट करवाया गया है। इस ऑडिट पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। फोर्थ साइन आ जाता है सीएमसी काइनगिको। गाइस बात सुनो, ये कोई लेजेंड प्रोजेक्ट की मानो तो कोई बहुत बड़ा साइन नहीं है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे जो जितने भी लोग हैं ना, सीएमसी पर क्राउड है, सीएमसी से क्राउड आता है। वहां पे प्रोजेक्ट दिखने से, अगर प्रोजेक्ट में कुछ अट्रैक्शन हो और वेबसाइट जा देख के या प्रोजेक्ट में कुछ अट्रैक्शन हो, वो लोग उस चीज को देखते हैं, उसको सर्च करते हैं, उसके बाद आते हैं, जिससे बाइंग बढ़ती है। इससे ये भी फर्क पड़ता है, एक फैक्टर है सीएमसी काइनगिको का। तो ये भी जरूरी है कि जहां पे ये लिस्ट है कि नहीं है, अदरवाइज इसका कोई ज्यादा काम नहीं है। सेकेंड थिंग आ गई मार्केटिंग। फिफ्थ आ गई मार्केटिंग। गाइस जो प्रोजेक्ट आ गया वो मार्केटिंग उसका कंटिन्यू है कि है या नहीं है, और मार्केटिंग उसका किस हिसाब से हो रहा है। मार्केटिंग डिपेंड करता है, कोई भी प्रोजेक्ट है जितना मर्जी बढ़िया बना लो, लेकिन जाएगा तो मार्केटिंग से ही ना। ऐसे थोड़ी ना कि कई करोड़ रुपए कई साल पहले प्यूमा ने खर्च कर दिया था सिर्फ एक शूज का फीता बंधवाने के लिए। तो मार्केटिंग फैक्टर है एक। मार्केटिंग से ही कोई बंदा अट्रैक्ट होके इधर आता है तो आपका प्रोजेक्ट बढ़ता है। लास्ट में आता है टीम। देखो टीम का क्या है, टीम ये नहीं कह रहा हूं टीम कितनी बड़ी है, फर्क नहीं पड़ता। सिंगल एक बंदा टीम का काफी है, अगर एक बंदा हो जाए चाहे 10 बंदा, एक बंदा भी काफी है। फर्क पड़ता है टीम कैसी है और टीम एक्टिव है कि नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, कुछ पैसे पूसे छापे और गायब हो गया, आप टेलीग्राम पे उसको ढूंढ रहे हो, मैसेज कर रहे हो, डीएम कर रहे हो, दिख नहीं रहा है। तो ये चीज भी देखना जरूरी है, वो टीम कितनी एक्टिव है, उसको नॉलेज है भी है या नहीं है, ये सब चीजें देखने को। और गाइस इतना ही रहता है किसी भी लेजेंड प्रोजेक्ट का, इससे ज्यादा आप कहीं से इसको सर्च नहीं कर सकते कि लेजेंड प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट लेजेंड है। कम से कम इतनी चीजें लेजेंड प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, इतनी चीजें प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। तो कम से कम लगता है कि नहीं, प्रोजेक्ट मेक श्योर 90% लेजेंड है। अब आ जाते हैं हम मिथ पे। मिथ आपका सप्लाई को लेके है, प्राइस को लेके है, डिमांड इसमें वर्क करती है, मार्केट कैप को लेके है। तो गाइस ये मिथ क्या है, बहुत कम सप्लाई है प्राइस बढ़ेगा, बहुत ज्यादा सप्लाई है, या फिर प्राइस इसका $1 से आ रहा है, नहीं प्राइस बढ़ेगा, कहीं कहते हैं बढ़ेगा, कहीं कोई कहता है नहीं बढ़ेगा, कोई सप्लाई को लेके। तो गाइस ये सारा का सारा मिथ है। मैं बताता हूं कैसे। अगर कोई टोकन आता है
जितनी मर्जी सप्लाई है उसको आप साइड पे रखिए, पहले सप्लाई को साइड पे रखिए, प्राइस को समझिए। उसका $1 लॉन्चिंग प्राइस है, उसको 10x जाने के लिए $10 प्राइस होना जरूरी है, तो 10x हो गया। गाइस वैसे ही अगर किसी टोकन का लॉन्चिंग प्राइस $0.001 है, मान लीजिए इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा, तो इसका लॉन्चिंग प्राइस सिंगल टोकन का इतना है। अगर इसने एक जीरो किल करा, 0.01 हो गया डॉलर, तो ये भी 10x हो गया। तो गाइस इससे क्या है कि ये प्राइस बढ़ता है मार्केट कैप से, और मार्केट कैप से कहां से आता है? डिमांड से। डिमांड कैसे आती है? मार्केटिंग से, प्रोजेक्ट के लेजिट होने से। तो मार्केट कैप से प्राइस बढ़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सप्लाई कितनी है, प्राइस कितना है। देखो $1 से $10 जाना भी आसान नहीं है, और जहां पे एक जीरो किल करना भी आसान नहीं है। दोनों चीजें एक ही फैक्टर पे काम करती हैं। दोनों चीजों के लिए क्या चाहिए होता है? मार्केट कैप। डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट कैप आएगा, तो मार्केट कैप ही काम करता है। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मार्केट कैप लेजेंड प्रोजेक्ट की निशानी है। तो गाइस नया प्रोजेक्ट आता है लेजेंड प्रोजेक्ट, तो उसमें मार्केट कैप कहां से आएगा? गाइस नए प्रोजेक्ट में मार्केट कैप कहां से आएगा? लोग पहले उसकी प्रोजेक्ट आएगा, उसके बाद उसकी मार्केटिंग होगी, उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसके बाद लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो ही तो मार्केट कैप आएगा। मार्केट कैप कहते हैं किसको है? पैसे को। पैसा कौन सा पैसा? जो उस प्रोजेक्ट में लगा है, तो वो तो प्रोजेक्ट के आने के बाद ही पैसा लगेगा ना। तो मार्केट कैप लेजेंड प्रोजेक्ट का साइन नहीं है जो शुरुआत में आता है प्रोजेक्ट। मार्केट कैप डिपेंड करता है, मार्केट कैप प्रोजेक्ट को स्ट्रांग करता है, लेकिन ये आता बाद में। तो ये सारे गाइस बहुत सारे मिथ हैं जो आप लोगों के दिमाग में डाले गए हैं डिमांड सप्लाई को लेकर, ये मैटर नहीं करते हैं। और अगर आज के बाद कोई बोले कि इसका सप्लाई बहुत ज्यादा है या इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, तो मैंने कहा आपको प्राइस, लॉन्चिंग प्राइस चाहे कि जितना मर्जी हो, लॉन्चिंग सप्लाई चाहे जितनी मर्जी हो, उसको 1x से 10x जाने के लिए सिर्फ मार्केट कैप लगता है, उसमें पैसा लगता है, बाकी उसमें कोई फैक्टर काम नहीं करता है। फर्क इतना पड़ता है बाद में। देखो पहले दिन प्रोजेक्ट आया तो एकदम से सर्कुलेशन में चला नहीं जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर सप्लाई प्राइस के हिसाब से सप्लाई कम हो जाए, तो पहले प्रोजेक्ट 2x की स्पीड से चल रहा था, बाद में 5x की स्पीड से चलेगा, इतना फर्क पड़ेगा। और पूरा का पूरा सर्कुलेशन में चला जाएगा तो 10x की, उतने पैसे में 10x की स्पीड से चलेगा प्रोजेक्ट। तो गाइस ये सारे मिथ हैं। अगर आज के बाद आपको इन ऐसे मिथ में डाले तो जब कुछ और ही ऊट पटांग बकता रहे, तो गाइस ये सारे के सारे मिथ हैं, इनसे बचिए। और हमेशा नए प्रोजेक्ट की पहचान करना आना चाहिए आपको, उसके बाद ही टोकन में पैसा इन्वेस्ट करें। और जब ऐसे ही पता चलता है। अब एक चीज और समझाता हूँ गाइस, जितने प्रोजेक्ट आते हैं रेशो 100% में निकालते हैं ना हम लोग, जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं उधर देखिए, मैं एक चीज बता देता हूँ, 90% प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो टोटली स्कैम होते हैं। जो मैंने साइंस आपको बताया बोर्ड में नहीं होते हैं। उसमें से 9% टोकन ऐसे आते हैं जो लेजिट होते हैं, बट उसका 10% सप्लाई, 5% सप्लाई या 15% सप्लाई ओनर के पास रहता है, बाकी उसने लॉक करा होता है। जो लेजेंड प्रोजेक्ट में आते हैं ऐसे भी, लेकिन 10, 15, 20% सप्लाई ओनर के पास रहता है, क्योंकि उसके पास टीम है, क्योंकि उसने खुद भी कमाना है और आप लोगों को भी कमाना है। तो इतना चलता है 10-15% अगर जहाँ तो वो सप्लाई आप लोगों के पास रखता है, या 10% आपको टैक्स लगाता है किसी तरीके से, तो इतना उसका बनता है। तो ये चीज छोड़िए। और कोई 1% टोकन ऐसा होता है शिवा इनू की तरह आता है, जिसको अपने से कोई मतलब नहीं होता, मजाक में बना दिया होता है, हाइप बन जाती है। 1% लेजिट प्रोजेक्ट ऐसा आता है। तो फिर भी इन द एंड आपको 10% ऐसे प्रोजेक्ट देखने हैं जो मैंने आपको साइंस बताए, इनमें ही इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज 90% दिखते हैं टोटली स्कैम है, तो इनसे बचिए। गाइस आई होप आप लोगों को दी गई जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।